कौन ऑफिस में एक नए बच्चे को लैंड क्रूजर दे देता? हम जल्दी ही देखेंगे कि कुछ होगा, किस करवट बैठने वाला। अब्बू आ जाएंगे, देख लेंगे, यानी कि अब्बू नहीं आएंगे तो फिर हाथ पकड़ लूं। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी को पसंद करती है। हाँ हाँ मैं बापू में जाता हूँ। वो सिर्फ 4 कदम चढ़ के वहां गया, वहां मुकर गया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम मोर इनपुट ऑफ द डायरेक्टर। इमरान की मदर है, वो एक रोबोट है। वो खुद ही चल भी रोबोट की तरह रही है। क्या हुआ शानी? हार्ले डेविडसन देने की जरूरत नहीं। गाड़ी आई ना, मैं तो एकदम ही हो गई ना। तो अब जिस ड्रामे की बात करने लगे हैं वो चैनल पर्चा हमारा कहाँ से टेस्ट शुरू हो रहा है? जी, सारे बच्चे रेडी हैं? जी यस होमवर्क किया सब बच्चों ने? हाँ, अपनी बूटियां जो है ना हम रखी हुई हैं। लेकिन नो चीटिंग इस दफा। चीटिंग? काश चीटिंग कर सकते हम तो। हाँ क्योंकि यहाँ पर तो भाई खुल्लम खुल्ला बात होती है और बरमला बरमला बात इज़हार होती है। होता है। चीटिंग तो ऑडियंस के साथ हो रही है। तेरे बिन की ऑडियंस के साथ चीटिंग हो रही है। बस चीटिंग ऑडियंस के साथ होती है और उसी का सद्देबाब करने के लिए हमारे कोई जजेस यहाँ सद्देबाब पर नहीं। मौजूद है। क्या सद्देबाब है? अभी करेंगे। तो चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और कुरैशी। और ड्रामे का नाम तेरे भी नहीं है बल्कि इसका नाम है एहराम जुनून क्योंकि उस पे भी शुरू में सब यही लोग हैं। डायरेक्टर है सैयद रामिश रिजवी, राइटर है जहाजेब कमर और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, ज़ीक्यू और असलम महमूद असलम। तो ओवर टू यू डैडी, डैड, मॉम, मॉम डैड, डैड मॉम, पिज्जा मॉम डैड। क्या सीखा आपने इस ड्रामे से? कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर कोई कह रहा हो आपको फाड़ फाड़ के आवाज चीख चीख के मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो सुन भी लेनी चाहिए किसी की बात, ठीक है? तो आई मीन मेरा सवाल ये है कि एक लड़की जो कि किसी को पसंद करती है और उसको इतनी चीज़ें दिए चली जा रही है और अपने घर माँ बाप से मिलने के लिए बुला लिया, उससे यही नहीं पूछा कि तुम मुझे में? हाँ, उससे पूछा नहीं, उससे बोला कि मैं तुम्हारा लाइक खाने पे जब बुलाया भाई, उसने जब वो ग्रीन ड्रेस, उसने हाथ झटका और कहा कि हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, तो तभी उसके बाद पूछना, नाराज हुई, फिर उसने कहा नहीं मैं फिर मना लूंगी। फिर लाइक वो उसकी बेचारे की बात ही नहीं सुन रही है ना। वो कह रहा है भाई, बदतमीजी से भी कह रहा है, हर तरीके से कह रहा है कि भाई नहीं। उसके बाद अब्बा को वहां पे बुला के तो उसने रिश्ता ही तय करा दिया। भाई तुम उस बेचारे आदमी से पूछ तो लो कि भाई आई मीन एक होता है ना कि आर यू इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। नहीं भाई, पूछा तक नहीं। और माँ बाप यार कोई पार्टी हो रही होती है, कोई आपका ऐसी गेट टुगेदर गैदरिंग होती, तो आप कहते कि जी उसमें आपने अपने दोस्त को बुला लिया और अपनी माँ को कहा कि यू नो आई लाइक देख लें उसने तो रिश्ते के लिए उसने कहा कि अभी बस दिखा, मौलवी भी आ रहा था। आई मीन इट डजंट मेक सेंस, यू नो, एक कॉमन सेंस। मेरा मतलब इधर भी थेरेपी की जरूरत है हमें, या तमीज की। ये जो कैरेक्टर है मतलब शानज़े के कैरेक्टर को थेरेपी की जरूरत है, आई थिंक। But then don't we have a whole lot of these characters in our plays now? Haya is one such character, and then there is मुझे प्यार हुआ था में वो दूसरी लड़की जिसको वो point blank time and again बता रहा है, हाँ जो हाँ कि मैं नहीं तुम में इंटरेस्टेड, कुछ भी हो जाए। एंड आई एम श्योर एक आध और भी होगी, जावियर को भी नहीं समझ आ रही। हाँ नहीं समझ आ रही भी हो तो हाँ जावियर को हमारे यहाँ समझ नो आ रही। मीन्स यस। हाँ नो मे बी जो हम कहते हैं ना, हम असल में हम औरतों को खास तौर पे मैं ये कहती हूँ कि हमें अब्बू आ जाएंगे देख लेंगे, यानी कि अब्बू नहीं आएंगे तो फिर हाथ पकड़ लूँ भाई, कहो नहीं। और उधर भी समझ नहीं आ रही, मे बी पे चल रहा है पूरा मुल्क, यू नो, मे बी के चक्कर में आप यू नो यू जस्ट लाइक नहीं समझ आ रहे। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हम यही कहते हैं कि दूसरे की बात सुन तो लो, जिससे तुम्हें इतना प्यार है, कम से कम उसकी एक दफा बात सुन लो, लाइक सुन लो कि क्या कह रहा है। आई एम जस्ट थिंकिंग तुम्हें मैंने बाईपास कर दिया एंड आई एम टेकिंग नो प्रॉब्लम। नहीं बिल्कुल। हाँ मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि अब ये पेशी हो जाना चाहिए थोड़ा, बिकॉज चलो अब ये आपने वहाँ पहुँचा दी कहानी थोड़ा सा ऑड तरीके से, क्योंकि एक लड़की है जिसने कह दिया है कि मुझे मोहब्बत है तुमसे, है ना। तो मोहब्बत के बाद वो लड़का घर जा रहा है और वो जब माँ और बहन क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, वो दोस्त बनना चाहती। व्हाई आरंट यू सेइंग द वर्ड? ठीक है, फिर वो गया। अच्छा, फिर वो मुझे सीन अच्छा लगा जिसमें वो उठा और वो गया अपनी सजीला को बताने के लिए ना, अपनी द लव ऑफ हर लाइफ,
कि मैं इसको बताता हूँ जाके और देखता हूँ कि ये, क्योंकि बहन ने कहा कि अगर तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, जो कि तुम जिस भी दोस्ती की वजह से कह रहे हो उस लड़की की तुम्हें अप्रोच करने से, तो ये छोड़ देगी तुम्हें। सो ही वेंट। आई लाइक्ड दैट सीन, क्योंकि चलो एक चीज तो जल्दी से हुई, मोहब्बत ब्लाइंड। और उसने जाके वहां पे भी ये नहीं कहा कि मुझे, उस लड़की ने मुझे बता दिया है उसे मुझसे मोहब्बत है। अब जब किसी को मुझसे अगर मैं वो लड़का होती या तुम भी वो लड़का होते, जो कि तुम हो लड़का, मुझे तो जरा ज्यादा एफर्ट लगता, तो मैं तो एक ऐसी लड़की जो मुझे मुस्तकिल निगेट कर रही है और मेरे प्यार को ठुकरा रही है, मैं तो शो के तौर पे जाके शो ऑफ करता कि भाई वो जो जिससे मुझे जॉब दी है ना, वो मर रही है मुझ पे और शादी करना चाहती है। ये जिस लड़की ने मुझे नौकरी दी है और तुम सब कह रहे हो कि नौकरी नहीं छोड़नी, ये मुझसे मोहब्बत का दावा कर रही है। तो सिर्फ मोहब्बत तो नहीं करेगी ना, कल को शादी भी करना चाहेगी। तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं नौकरी छोड़ूं या नौकरी करूं। उसने तो वहां जाके भी एक छोटा सा कंफ्यूजन ही फैलाया कि उसे मैं बहुत, वो मुझसे दोस्ती चाहती है। ही नेवर स्पेल्ड आउट द वर्ड मोहब्बत। फ्रेंड तो ये थोड़ी सी मुझे, हाँ, ये थोड़ी सी बात मुझे लगा कि आप हमें रोक रहे हैं। अदरवाइज मुझे ये बात मजे की लग रही है कि अब एटलीस्ट हम जल्दी ही देखेंगे कि कुछ होगा, किस करवट बैठने वाला है। उसने कहा फोन पे कि अब डैड मॉम से मिलने आओ, तो उसने कहा क्यों, वो क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे, तो उसने कहा तुम क्या चाहती हो, तुम्हें। हाँ, वो तो साफ कह हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना, उसने मोहब्बत कह दिया। नहीं, उसने गैरेज में कहा था मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये हो गया था, ये हो गया था वो। हाँ, तो वो उसके बाद जानते हुए वहां पे गया। हाँ, ये भी that's what I said। हाँ, वो चला गया। अब मुझे जो एक चीज ओवरव्यू में ड्रामे की लगी है वो ये है कि माँ जो है इस शानी कैरेक्टर की, और उसने किसी भी जगह माँ जो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पॉजिटिव माँ एक अच्छी प्यार करने वाली लिखी हुई है या बहन, मुझे वो ग्रीडी लगी। ये लगा कि उसने अपने बेटे से एक बार भी नहीं पूछा कि तुम छोड़ रहे हो नौकरी, तुम्हारा क्या है। लाइक एक्चुअली बहन का भी और भाई भी ग्रीडी और सिर्फ उसकी नौकरी, वो जो आपको लगाया उन्होंने वो ठीक लगा। मुझे लगता है कि दैट इज देयर। और सवाल भी ये है कि अगर आप एक ऐसी नौकरी जिसमें पूरा सिस्टम घर का चल रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फैमिली के लिए, और अगर वो छोड़ के ऐसे बैठ गया, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हुआ क्या। तो ये सवाल कोई नहीं कर रहा, कोई भी। अच्छा माँ करी, तुम किसी से लड़, तुम्हारा झगड़ा हो गया होगा, खुद ही ज्यूम करती हैं, खुद ही उसका जवाब देती हैं और बेटे से नहीं पूछती। और बेटा जो आप जो कह रही हैं छुपा रहा है, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती है कि एक लड़की होती, लड़ भिड़ के जॉब के लिए जाती, फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, वो इस तरह की चीज ना आके बताती, समझ आता है कि वो माँ बाप को अगर ये बताएगी कि कोई लड़का मुझे हरास कर रहा है तो मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो मुझे नौकरी पे नहीं जाने देंगे। तुम तो एक लड़के हो, तुम्हारी फैमिली भी कंजर्वेटिव नहीं है, तुम आके ये तो बताओ। और पहले दिन जब उसको बाइक मिली, मेरा पहला पिछले एपिसोड में भी ये सवाल था कि बाइक मिलना एक बड़ी बात है, हैवी बाइक दिलवा दी, घर आके अपनी बहन भाई से शेयर करेगा, देखो ऐसा हुआ था, मैं तो पिज्जा देने गया था। इतनी बड़ी खबर आप घर वालों से कैसे छुपा सकते हैं? वो तो आपके साथ हो, नादिया के साथ हो, किसी के साथ भी ऐसी कोई चीज हो कि आप किसी एक काम पे जाएं और आपको उसकी इतनी बड़ी चीज मिल जाए, आप डेफिनेटली घर वालों को बताएंगे कि माँ बाप से उसकी बड़ी, मतलब दादा से बहन से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। तो ये मेरा सवाल है नादिया आपसे, क्यों वो छुपाता है ऐसी बातें? वो इस तरह से छुपा रहा है इस प्रपोजल को जैसे मीरब से भी ज्यादा ट्रेजेडी उसके साथ होगी है। कोई ऐसी उसको ऑफर आई है, कुछ ऐसा उसके है ना, उसको ऐसा कोई वो दिया गया है, माँ को नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, जो मुझे इसमें लग रहा है एपिसोड 7 और 8 ऑफ एहराम जुनून, पेरेंट्स का पार्ट बहुत वीक है। और यहाँ इस स्टेज में पेरेंट्स को संभालना चाहिए था स्क्रिप्ट, क्योंकि सीन्स ज़्यादा हैं। वहाँ मुझे महमूद असलम और ज़ीक्यू की समझ नहीं आ रही, वो किस जोन में है, किस तरह के उनके डायलॉग्स मेक नो सेंस। उनकी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही, उनका कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं ख़त्म हो रहा, और वो केयरिंग भी है। और वो उसमें एक सीन है बड़ा अजीब सा कि जिसमें वो कहती है कि तुम्हारी बेटी किसी को पसंद करती है, हाँ हाँ मैं बापू में जाता हूँ। वो सिर्फ 4 कदम चढ़ के वहाँ गया, वहाँ मुकर गया। तुम पूछो, मैं ट्रिप नहीं याद आपको? 4 कदम पे ही सेड, मैं क्यों पूछूं, तुम पूछो। और ये रिपीटिशन में हुआ है, ये 2 सीन में रिपीट हुई है बार बार। इनको ना एक बैनर लगाना चाहिए, मैं माँ हूँ, तुम मैं पापा हूँ, क्योंकि यही नहीं क्लियर हो रहा है। एक दूसरे को सुना रहे हैं, तुम बाप हो, तुम माँ हो। तो ये लगा लें एक पोस्टर, आई एम फादर, आई एम मदर, आई एम डैड, आई एम मॉम। सबसे फनी था
जो कहते हैं आप वेकेशंस प्लान करते हैं। वो बड़ा प्यारा है, फोन पे कर लूंगा फिर ओके Vacation बहुत scene बढ़िया मेरा है। favorite। मैं भी फोन आप वेकेशन फोन पे कर लें, कहती हाँ ठीक है। कि मेरी बेटी को कितना समझती है, मेरी कितना मुश्किल को। समझती है। हाँ, वो बहुत ही प्यारा है। बहुत प्यारा, वो बेस्ट सीन। हालांकि हर वक्त वो घूम ही रहा होता है वैसे भी। जहांजेब कमर साहब, क्या इसकी था इसमें? एक्सप्लेनेशन आप प्लीज दीजिएगा। बिल्कुल। अगर आपने डायलॉग लिखा है, स्पेशली जब वो छुट्टियां काम प्लान कर business रहे में होते हैं ले और वो जाए। बेटी तंज करती है वालिद हाँ, पे, और वालिद खुश होकर कहता है कितना- हाँ देखा मेरी बेटी समझ गई। बिल्कुल, हालांकि अच्छी वेकेशन हो जाती है। फोन पे बिजनेस मैनेज करना कोई इतना कोई मुश्किल मुश्किल नहीं काम है। आप नहीं है। सब सारी दुनिया करती है, लोग करते हैं, तो उसमें नीलम की नाराजगी समझ नहीं आई। साथ में जो इमरान की मदर है वो एक रोबोट है, वो खुद ही वो बोल चल रही भी थी रोबोट की तरह रही है। क्या हुआ शानी? आ गई, जवाब नहीं नहीं मिलता ये कभी नहीं भी। पूछती, ये नहीं पूछती नहीं, क्या क्या हुआ शानी पूछती है, क्या अच्छा, हुआ। फिर जवाब नहीं लेते फिर। जरूर पूछती है क्या हुआ शानी, और उसके बाद वापस पलट जाती हैं रिवर्स में। पर एक और चीज में देख रही हूँ कि किसी को ये होता चल भी नहीं रहा है सामने उनका। और कहते हैं किसका फोन आया। मतलब हमारी माँ है जो बगैर जवाब मिले जान छोड़े। नहीं। इतनी बड़ी कोई चीज हो माँ। रही है, डेप्थ में नहीं जा रही, भी क्या मजबूरी है तुम्हारी, बताओ ये वो क्या लड़ाई। अच्छा, और दूसरा ये कि इट्स कितनी वेरी अच्छी। ऑब्वियस कि वो लड़की घर आई है, उसी की वजह से कुछ हो रहा है, माएँ ऐसे पकड़ती हैं। उनको क्लियर हो जाना चाहिए था कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, तो अगर फ्रेंड कह रहा है तो समझ और जाओ। उसको ये भी पता है कि सजीला एक लालची लड़की है और मेरे बेटे से सिर्फ उसकी पोजीशन की वजह से शादी कर रही है। शी शुड नॉट बी इनकरेजिंग दिस रिश्ता। और सजीला और अच्छा, दूसरा ये कि जो उसको पर्क्स मिल रहे हैं वो साइन कौन कर रहा है? नीलम हैज सम साइनिंग अथॉरिटी, फ्लैट दे दो। फ्लैट भी वो तो उसकी टेबल से उठ के जा रहा है। अच्छा, Renovate। और कौन ऑफिस में एक नए बच्चे को लैंड क्रूजर दे देता है? भाई मुझे ये बता तो- दो। मुझे भी वहीं काम ये करना कौन है, से मैं मैंने भी resign वहीं पे कर रही काम करना है। ऑफिस तो मुझे वो जॉब चाहिए। हमें वही आई थिंक व्यूज इसीलिए ज्यादा आ रहे हैं कि वो उस लेवल का ड्रीम हमारे बॉयज को दिखाया जा रहा है जो बेचारे डिजर्व स्ट्रगल कर देखा रहे ना, हैं। ये डिजर्व करता है। छोटी गाड़ी भी नहीं मिलती, और अगर मिलेगी बहुत किस बेस बहुत पे? आपको प्रूव करने के बाद, हाँ। तो वो बड़ा अजीब है। वो जो गाड़ी आई ना, मैं तो एकदम ही हो गई ना। ये तो कहाँ से मतलब अभी अपार्टमेंट भी रेडी हो रहा है सारा, और माँ कह रही है चेक करो ना जाके। मैं ही पूछ लेती कि अपार्टमेंट बातों बातों में कब दे रहे हैं अपार्टमेंट। हाय, मैं कलंदर तो वाली माँ बिल्कुल बन गई। कलंदर की फैमिली बन गई है। कि कब दे रहे, मैं फोन कर। अच्छा नहीं, उसे खाने बुलाए तो साथ अम्मा कह रही है मैं चल दूँ ना उनसे। अच्छा, सबसे अजीब बात, अब एक इंसान है, उसकी जिंदगी पूरी तब्दील हो गई किसी की वजह से। उसके बॉस की बेटी ने उसे बुलाया खाने पे, ना। और वो कह रहा है कि मेरे तो जहन में ही नहीं रहा। हाँ, वो भी बहुत अच्छा था, नहीं हो गया। उसने कहा चलो अभी आ जाओ, इतनी स्वीट है। वैसे उस पे मुझे तरस बड़ा आ रहा है, बेचारी इतना वो जलील हो रही है इस मोहब्बत में। शी इज मैडली इन लव विद हिम, और ये सब ये बहुत उसकी भी बुरा बात नहीं सुन रही। लाइक वो जो कह रहा है वो भी नहीं सुन रही है, वो इतनी पागल अब है। मेरा दिल चाह रहा है कि सजीला इसका ना मेजर दिल तोड़े इसका। तो इमरान होगा का, ना ये। इमरान का ना इसको अब पढ़नी चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू सी इट पेसिंग या, थोड़ा सा हाँ, तेज हो जाए। अब ये पहुंचे अब कहीं, पिज्जा गुजर चुका है, अब बाकी अगले कुछ आना स्टेप में चाहिए। जाए। न्यू डिश। इन्हें मॉम डैड आ ऐसे गए। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन आगे जाके? चले ये थोड़ा सा आइडिया दें। आपको क्या लगता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है इसकी शादी कैसे होगी नीलम से। होगी? मुझे अरे वो लड़की छोड़ेगी और ये गुस्से में कहेगा अच्छा ठीक देखें, है मैं आपने क्या आपने लगता वो है? सीन देखा जिसमें निम्रा सजीला साफ साफ बोल देती है I कि live करो with you। दोस्ती, क्या है? हाँ, सबसे क्लियर इनमें ना सजीला है, जिसको पता है मुझे ये लड़का नहीं चाहिए। आई वांट मनी मनी। हाँ, सबको पता है और मान नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है रुबीना, क्या There होगा is, आगे? I don't know. I hope it's not that movie जिसमें वो खुद ब खुद उर्मिला और किसी की उर्मिला लड़की श्रीदेवी जिसमें वो की शादी जुदाई करा थी। नहीं, ये तो हाँ, शादी जिसमें नहीं वो हुई खुद शादी करा देती है और फिर बाद में पछताती है। शादी I हुई नहीं hope it's not that movie. आई फील कि होगा। ये अब आपने ये कहा है ना, मुझे लग रहा है वोटिंग कि करवाते हैं, ये जुदाई बनेगी कि नहीं? हाँ, ये जुदाई है। इसकी शादी नहीं, होगी, इसकी फिर ये शादी तो दूसरी नहीं हुई शादी ना। उससे करवाएगी। नहीं, आगे चल के वो तो हाँ, एक ये फिल्म क्या थी कि ना, पहली ये शादी serial उससे में- करो, फिर मर्जेदार बनेगा कि पहली शादी उससे करो, इतना प्यार करता सेकंड हूँ। में बीवी करूंगी होती। पार्ट टाइम, इतना प्यार है ना? नहीं पहली एनर्जी चाहिए खुद होती है दो करेगी। शादियां निभाने के लिए। हाँ, ये कर लेगी सजीला। I hope not. I hope इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। इसको अच्छा, सिर्फ राइटिंग की पैसा तरफ चाहिए। चलते हैं। आप अंदाजे, अभी जो असल अंदाजा है वो तो जहांजेब कमर को है, राइटर है इस ड्रामे के। जी मारिया। हाँ, मुझे तो एक तो ये पहले तो मुझे बता दें ये नौकरी कहाँ मिलती है जिसके अंदर इतनी सारी चीज़, और ऑफिस भी रेनोवेट हो रहा है एंड ऑल। सो आई होप कि आगे कोई लॉजिकल सिचुएशंस ऐसी हों, क्योंकि सब नज़र आ रहा है कि माँ बहन भाई दे आर यू नो ग्रीडी, नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। नौकरी और पैसा, उधर वो जो लड़की है शी इज़ क्लियर, बिल्कुल क्लियर कि हाँ जी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ओके बाय। उसने कह दिया ना इस दफ़ा कि जी इट्स ओके बाय। और वो कह रही है आई वांट टू बी योर फ्रेंड विद कम इट मॉम डैड। सो आई फील दैट अभी तक ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन, हुक जैसे कहते हैं ना, वो हुक मुझे नहीं अभी नज़र आ रहा है। प्रेडिक्टेबल भी नज़र आ रहा है क्योंकि इसी तरह के ड्रामे एक लड़की पसंद करती है, ट्रायंगल ही बन रहा होता है। बट मुझे इसमें जो व्हाट्स द नेम ऑफ जो फियांसी है, द फियांसी सजीला। सजीला,
वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। आई डोंट नो आगे जाके वो किस तरीके से होगा, बट अभी तक मुझे यू नो उस तरह का कि ओके फाइन व्हाट इज गोइंग टू हैपन वो नहीं नंबर आ रहा। 5 ओके। जब एक और चीज मुझे याद आई है बहुत इंटरेस्टिंग इसकी वालदा की, देखो शायद वो अपनी गाड़ी छोड़ आता नहीं गाड़ी वहाँ पे, अच्छा ठीक है, वो कहता अच्छा माँ पूछ रही है गाड़ी कहाँ है, वो मैं नहीं लाया, अच्छा माँ अच्छा, फिर छोड़ assume कर आया लिया, वहाँ, फिर assume छोड़ कर लिया, आया। छोड़ आया वहाँ पे, हाँ वैसे भी हमारे घर खड़ी करने की जगह नहीं है, जब तक नया फ्लैट नहीं मिलता तो तुम ना लो। मैं कह रही हूँ ना अम्मा अपनी टेंजेंट पे चल रही हैं। उनका तो लेवल ही अलग चल रहा है, तो राइटिंग के कितने नंबर देंगी? कहानी एक थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लूप में फंस गई है और जब इस लूप से निकलेगी तो कुछ इंटरेस्टिंग आई थिंक मोड़ आएंगे। तो अभी के लिए यस 5 फॉर दीज 2 एपिसोड्स। सुबीना I'm just waiting for it to progress to a better place. क्योंकि अभी जिस जगह पे कहानी है 3 दफ़ा से हम 7वीं एपिसोड देख रहे हैं। हाँ। तो 7 एपिसोड में प्रोग्रेशन स्लो था। पहली एपिसोड में बात पता चल गई एक लड़की तुम पे फ्लिप हो गई है और एक लड़की है जो तुम्हें घास नहीं डाल रही। उसके बाद हम 7 एपिसोड तक यही देख रहे हैं अभी बीच के घर के मामलात के साथ। सो आई एम जस्ट होपिंग कि अब थोड़ी सी पेस हो जाए। अभी तक के लिए आई थिंक द पेस इज़ स्लाइटली स्लो फॉर माई viewing taste. But I have full faith in the director. मुझे यकीन है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, and I'm waiting कि अब ये कौन से बस वो ना करें जो मुझे लग रहा है कि होगा, but अगर ये वो नहीं करते और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं, then अगली दफ़ा के मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे, but इस दफ़ा I will give him 5. ओके। जो अब चलते हैं जी सैयद रामेश रिजवी की तरफ, जिन्होंने इस ड्रामे को कलरफुल बनाने में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। इतना रंगीन ड्रामा जो है हमें देखने को नहीं मिला। बकौल मारिया वास्ती लास्ट एपिसोड में कहा था कि रंगीन मिजाज डायरेक्टर है हमारे, तो इस दफा आप उनकी रंगीन मिजाजियों कितने नंबर देने वाली हैं? हाय अब तो मैं कलर ब्लाइंड ही हो गई ना, इतने कलर मेरी आंखों में और मुसलसल है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक एक जैसे ही कलर्स है और कलर्स ही कलर्स। आई थिंक नीलम के कमरे में जितने कलर हैं इसके बाद कोई भी इंसान सेम नहीं रह सकता, उसका जरूर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू होगा। हाँ बिल्कुल ही वो आई थिंक हाँ कुछ हो सकता है कि उसी वजह से सब कुछ हो रहा हो, यू नो ऐसे से कलर्स हैं इर्द गिर्द। हाँ तो आपके असर करता है ना, यू नो मौसम अच्छा होता है ऐसे दिल चाहता है बंदा है ना गाना गा ले, तो पकौड़े बना ले, तो पकौड़े बारिश के बाद आए थे ना उधर। हाँ तो मुझे कुछ भी अभी उसी तरह के उतनी ही कलरफुल है, मेकअप भी बहुत है, यू नो सुबह से लेकर रात तक हर सीन में, जिम वाला सीन भी, जिम में मतलब अगर क्लोथ मेकअप का तो मुकाबला है सब में, जिसमें मम्मीज भी हैं, जिसमें सब नॉमिनेट है। वो डेप्थ नजर आ रही है ना आपके के पिंक के ऊपर ब्राउन की वो डेप्थ नजर आ रही है। और आपने वो जो क्लास डिफरेंस दिखाया हुआ है, एक का दिखाया ना कि उसको को मसला है मेकअप के साथ, तो चले हम उसको कहते हैं कि भाई थेरेपी में जाना है, उसको जरूरत है, शी इज मे बी कॉम्प्लेक्स, तो कुछ मसला है। सजीला को भी मसला है। हाँ वो क्यों, और हर वक्त माहिरा जो उसमें उसको भी अल्लाह मसला की है, कसम इमरान अब्बास को भी मसला है। मेरी बात अल्लाह की कसम, कोई घर में काम कर रहा हो, सफाई कर रहा हो, उसकी जो हालत बनी होती है घर में रहते हुए, अगर जो काम करते हैं गरीब लोग तो काम ही करते हैं ना, ये तो नहीं है कि घर में सफाई नहीं करेंगे, काम ही करेगा। और मेरा डायरेक्टर साहब से कहना है कि ये डायरेक्टर का काम होता है कि उसको विजुअली बिलीवेबल बनाना, तभी तो आप रिलेट कर सकते मानते नहीं डायरेक्टर की बात है। डायरेक्टर साहब खुद चाह रहे थे इतना रंगीन हो। पहले आप नंबर देने पे मैं रुबीना पर सवाल करता हूं। अभी तक तो यस 5 ओके जाओ। अच्छा इन 2 एपिसोड्स के अक्सर सीन्स ऐसे कि लगता है कि अभी तो मैं देख चुकी हूँ, इतने रिपीटेटिव थे ना, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। मायरा का भाई को बार बार स्नब कर देना सो रूडली, दैट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। एक भाई बात कर रहा है और वो छोटे को भी स्नब नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा भाई जब बात कर रहे हैं, तुम्हें किसने कहा है बोलने को, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम मतलब एक्सक्यूज मी, एक इंसान को आप इतना जलील कर रहे हैं जो आपका भाई है, जो आपका फैमिली मेंबर है, उसका इक्वल राइट है। ऐसी चीजें ना हम स्क्रिप्ट्स में डिस्करेज करनी चाहिए। एंड एवरी टाइम ही कम्स इन द सीन तो वो मायरा को सही बहन को फिर ताना दे रहा है ना कि दफा हो जाओ, तुम शादी हो तो मत जाओ उसके साथ। तो वो बहुत बुरा एक रिलेशनशिप दिखाया है। शी इज अ सिस्टर, उसको अपने भाई के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। तो ये बार बार जो भाई को स्नब कर रही है ना, मैं इससे बहुत तंग हो रही हूँ। उससे मायरा बड़ी नेगेटिव जा रही है मेरे लिए, क्योंकि ये
क्योंकि तमीज़ से देखिए की बात आपने हम डायरेक्शन की बात करें, अब ये जो आपने बाकी बिल्कुल- इमरान के केस में वो ठीक है और बड़ा सही वो बोल रही है कि तुम अभी सजीला को जरा बताओ जॉब नहीं है, उससे छोटे भाई को जैसे ट्रीट कर रही है, दैट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल। बड़े भाई को बिल्कुल वो सही बता रही है कि ये इसको तुम्हें लिफ्ट भी नहीं कराएगी। स्टिल जब सबको पता है कि एक औरत इतनी लालची आपकी And they're okay कजन, with it. आप फिर भी उसके लिए रिश्ता अपने भाई का लेके क्यों? जा रहे हो और कौन करता है ये? किसी के जहन में क्यों नहीं आ रहा कि नीलम माइट बी एन ऑप्शन। माँ के जहन में आ गया। घर आ रही है, फूल ला रही है, एक बाइक आ रही है, मम्मी बहन किसी को भी तक ये क्यों आई नहीं थिंक idea छोटे है? भाई हुआ को है, समझ माँ आ को रही मुझे है, लगता है हो गया। जो छोटा भाई है वो उसको समझ रहा बाइक मिल रही है ना, बाइक मिल रही है। उसको मिली, मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसको कहा ना तुम्हें मैं बाइक भिजवा देती हूँ। आई वाज हैप्पी, मैं कहती डांट पड़ी इसको, ही डिजर्व्स द बाइक। बाकी काफ़ी बोंगियाँ थी इस एपिसोड्स में। जो डायरेक्टर इज़ वेरी कंफर्टेबल कि मेरे पास 2 स्टार्स हैं जिनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है और दैट इज़ ट्रू कि यूट्यूब मुझे लग रहा है कि उस पर ड्रामाज अब ड्राइव कर रही हैं फैंस। सीधी बात है, स्टोरी जो भी हो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको अपने फेवरेट स्टार्स देखने इकट्ठे। तो इमरान और नीलम की जो केमिस्ट्री है उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं। 9 घंटे में 3.5 मिलियन व्यूज़ आना इज़ नॉट अ जोक। दैट मीन्स कि एक सीरियस फैन फॉलोइंग उसको रिलीजियसली देख रही है, वरना पहले 2 एपिसोड के बाद ना गिर जाती है व्यूअरशिप। इस ड्रामे की अभी भी स्टडी एंड ग्रोइंग, तो ये पसंद आ रहा है लोगों को। तो डायरेक्टर को ये इसकी मुबारकबाद कि उसको पता है कि उसके बाद पास हिट फॉर्मूला है एंड दैट्स फाइन, बट स्टिल हैविंग सेड दैट बहुत बोंगियाँ थी इसमें। तो नंबर 6 गुड जॉब। रुबीन आपसे मेरा वही सवाल है कि क्या एक्टर्स रेजिस्ट कर रहे थे कि मेकअप नहीं उतारना, ड्रेसिंग के मामले में एक्टर्स को रेजिस्ट कर रहे थे कि इस तरह की आई ड्रेसिंग थिंक करनी है? एक्टर्स से ज़्यादा हमने पहले भी ये बात डिस्कशन में हम लाए थे कि सैचुरेशन का मामला है कि वहाँ बढ़ा दिया है सैचुरेशन को और कंट्रोल करें, क्योंकि नीलम का मेकअप अब मुझे सही लग रहा है। नीलम की लिपस्टिक्स भी ओके लग रही हैं, या तो सैचुरेशन कहीं कहीं कंट्रोल हुई है फॉर सम एक्टर्स, नॉट फॉर सम अदर वंस, बट आई थिंक दैट्स मोर ऑन द टेक्निकल साइड। जहाँ तक इन एपिसोड्स की डायरेक्शन है, नथिंग रॉन्ग विद द डायरेक्शन, सही थी, सीधी थी। जहाँ पे मगर वो गाड़ी आई है वो बहुत बड़ी थी। एक नई जॉब में गाड़ी ये वाली मिलना, आई थिंक वो फिर थोड़ा सा ये तो 15 खुद साल गाड़ी 20 साल के बाद खुदारी किसी कंपनी के ये तो CEO CEO लगते को हैं, लगते CEO पहले को भी लगते हैं। हाँ, और पहले भी खुदारी मैंने का ये क्या कहा था कि इन चीज़ों को बिलीवेबल बनाने की ज़रूरत है। जैसे बाइक जब दी थी तब भी मैंने कहा था कि उसको बाइक एक हार्ले डेविडसन देने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑड लगता है देखने वाले। इट जस्ट raises जाना है a उससे। question in the mind of the viewer कि ये कैसे होता है, ये तो क्वेश्चनेबल हो गया ना। इसमें सो उस वक्त भी उस बात को किसी ना किसी तरीके से रीजनेबल रियलिस्टिक बनाया जा सकता था कि भाई आपने क्या पढ़ा है, आपको जॉब मिल गई है, अब आपको इस जॉब के साथ पहले बाइक दे देंगे और फिर अगर आप प्रोबेशन ख़त्म करते हैं, अभी तो उसकी प्रोबेशन भी ख़त्म नहीं हुई, एवरी जॉब एज अ प्रोबेशन। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ राइटिंग में मिस हो गई थी, मेरे हिसाब से डायरेक्टर को चेक करनी चाहिए थी। देयर और वाज फिर इस एपिसोड में 3 सीन हुए हैं और वही 3 सीन 3 दफा में दिखाए गए। वही मैं बता रही हूँ ना, रिपीट लूप है। इतना रिपीट हुआ है। एक तो जो उनकी आपस में तल्ख कलामी होती है गाड़ी के पास खड़े होकर जब उसे घर से निकलता है, उसके बाद वही चीज़ नीलम मुनीर जाके सोचती है, वही रिपीट होता है, फिर इमरान सोचता है और फिर महमूद असलम वो सोचते हैं जो उस वक्त सारा हुआ होता है। तो मैंने एक्चुअली एक ड्रामा एक दफ़ा देखा, फिर मैंने वही ड्रामा नीलम के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा, फिर वही ड्रामा मैंने इमरान का, फिर वही महमूद असलम में। शुक्र है ज़ैनब कयूम नहीं सोचती, वो सोचती होगी पूरा घंटा। Well, I will not put that in the directors. I will not give this blame to the director because मुझे ये पता है कि एडिट पे जियो में डायरेक्टर को कोई अथॉरिटी नहीं है। फ्लैशबैक कितने लगेंगे और कितनी देर के लगेंगे, ये डायरेक्टर नहीं खुद करेगा नहीं नहीं नहीं, उनको अपना टाइमिंग पूरी करनी होती है और वो एडिट को वो बता देते हैं नॉर्मली डायरेक्टर को कि आप मत परेशान हो। ये तो एक और फिर फर्क ड्रामा बनने लग गया। फर्क ड्रामा में यही था, 2 सीन है, उसके बाद सबके बिठा के सोचने के शॉट ले लिया, फिर वही 2 सीन सबकी सोच में चला दिया। तो देखो, अगर हम ये बात करेंगे कि ये डायरेक्टर का ब्लेम है तो कोई और भी प्रोडक्शन में इससे करे ये बात और फिर वो रोके इस बात को। अगर वो नहीं रोक रहे देन इट इज नॉट द डायरेक्टर्स ब्लेम। और ये हम बाकी ड्रामों में भी देख रहे हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स और भी ड्रामे चल रहे हैं, उसमें इतने नहीं है। नहीं है फर्क के बाद इतने मैंने इसी में देखे हैं। ये है कुछ तेरे बिन में बहुत भाई, तेरे बिन में भी उसमें बहुत तो फ्लैशबैक। एक डायलॉग के बाद दूसरे के दरमियान तेज भी आप कर ले फास्ट फॉरवर्ड तब भी वो जब ड्रामे को खींचते हैं तब ये नॉर्मली किया नजर जाता है। तेरे बिन में तो ये खींचने था कि के लिए। पिछली जो इससे पहले जो 5 एपिसोड थी बहुत फास्ट फेस थी, कोई इसमें
फ्लैशबैक था ही नहीं, ठक 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 करके जो मरियम की शादी वगैरह वाला सारा Well, I'm just telling you that the production decides. वो भी It is होता है। not the अच्छा, directors. director के number। तो भाई कोई तो कर रहा है But I am looking forward to some more input of the director in the coming episodes. I hope it अब तो खैर सब done and dusted है, लेकिन I want to see a little more. अभी के लिए I'll give him a 5. 5 ओके जॉब। तो जी जो अब गड़बड़ें चलते हो हैं रही जी हैं, उनको ठीक कर दो लड़कियां हैं इस दफा, हाँ वही तो निम्रा और नीलम, सजीला और शांजे, अच्छा निम्रा मेकअप को पे कर नंबर लेते हैं। देने या परफॉर्मेंस जिस मर्जी में। निम्रा को दे देखिए, दें, हाँ। वी हैवंट रेटेड हर बिफोर। निम्रा ना, कर ले। हाँ हाँ, निम्रा निम्रा को को कर सीन भी ले। ज्यादा निम्रा का बड़ा इमोशनल सीन भी था एंड में जब वो बोलती है। सजीला हाँ सजीला इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि वो इस लोअर मिडिल क्लास से होते हुए भी शी इज़ वेरी क्लियर कि वो कौन है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो होता है ना कि यू नो आप यस तो कह देते हैं बट अंदर से नहीं, कि शी वांट्स अ बेटर लाइफ एंड शी इज़ वो यही उसको ताने भी देती रहती है जो भी, और वो खुश है कि भाई नौकरी मिल गई है, अब गाड़ी भी मिल गई है, और उसका वापस जो छीनना है वो शी इज़ ये कैरेक्टर ठीक था कि उसको छोड़ ही देती उसी वक्त, बिकॉज शी इज वेरी वो छोड़ के जाती है, कहती है मैं वेट थोड़ी करूंगा, मैं तुम्हें भी छोड़ देती हूँ। बहुत वो ये अच्छा था जैसे, क्योंकि उसका कैरेक्टर यही था, हमें पता है जैसे माँ बहन और वो जो भाई का नहीं माँ, वो आपकी ग्रीड है, आप जो कहना चाहते हैं आपको चाहिए, आप जो वो छुपा हुआ है और ऊपर से एक आपके ऊपर एक लिबादा है अच्छे और केयरिंग होने का। तो जैसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो, माँ पूछे कि बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, तुम ठीक हो, कोई ज्यादती हो गई तुम्हारे साथ, कोई पूछा नॉट बहन भी कोई जिद्दी कंसर्न है, झगड़ा हो गया होगा, बस माँ का खुद ये ही जवाब मामूली आंसर है। होगा। So that जिद्दी hero है, झगड़ा हो गया होगा, कुछ नहीं पूछती हाँ, आगे। और आपने कंसर्न और अच्छी जो उसमें मुझे लग रहा है कि अच्छी कंसर्न माँ दिखाई हुई है, जो नहीं इट्स नॉट कमिंग क्रॉस। ठीक है कंसर्न नौकरी सब यस यू चीज आर का होता है, ओनली मुझे- कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा डिफाइन है, जिसको अपनी लाइन सही। तो मुझे वो अच्छा लग रहा है, इट्स और वो साफ बता के जा रही है, और यू नो शी इज एम्बिशियस, और आपको वो पता है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने अगली 3 एपिसोड्स का वेट नहीं किया उसको छोड़ने के लिए, यू नो, और जहाँ जहाँ वो कर रही है काम, वो एक्टिंग अच्छा कैसे कर रही है सजीला? अच्छी कर रही है, बिलीवेबल है, बिल्कुल। सजीला लग रही है। सजीला लग रही है, और बड़ा आगे जाएगी ये सजीला। हाँ आई मीन लाइक शी इज एम्बिशियस एंड शी डोज। आई विल गिव हर अ 7। 7 Yeah. वेरी गुड जॉब। गुड जॉब। हाँ इम्प्रेस्ड, निम्रा ने अच्छा काम किया है। निम्रा की हर सीन में डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, उसके एक्सप्रेशंस में ना एक कंसिस्टेंसी है कि इसको ये लड़का नहीं पसंद, ये कज़न है जिसको वो यूज़ करती है कि भाई मार्केट तक ले जाओ, टेलर तक ले जाओ, एंड दैट्स ऑल। उसको उससे कभी इस तरह मतलब बस वो नहीं है एफिलिएशन के, एक मोहब्बत पैदा हो जाए। वो क्लियर भी है, बता भी रही है। आई लाइक द वे शी इज़ परफॉर्मिंग, स्पेशली जो लास्ट अभी इसने सीन किया जहाँ उसको ये कह देती है कि मैं छोड़ रही हूँ या मुझे नहीं करना, मैं नहीं वो नहीं कहता तुम्हें है सेलेक्ट कहता करती। कि वो क्या लड़की Yeah. मेरी जिंदगी में आ जाएगी तो फिर तुम छोड़ोगी मुझे जब दूसरी वो बहुत कहती है अच्छा वो उसका था। थोड़ी वेट करूंगी, मैं तुम्हें अभी मैं छोड़ देती। एकदम मांग वगैरह से और लग रही थी ये बात कि इतने साफ, और उस गाड़ी वाला सीन जिसके अंदर वो कहती है कि फलां जो दोस्त है उसके आगे नौकर चाकर वो हैं, उसकी बहन है, वो वो साफ बता रही है। हाँ, कि मेरी बहन है जो बड़ी जो बाहर convincing रहती है, है। मेरी बहन के तो And she's लाइफस्टाइल clear, ये है। कम से कम बाहर मीरा बहन, बाकी उसे कम से कम उतनी पढ़ी लिखी नहीं है उस लिहाज से नहीं, लेकिन क्लियर है। मतलब उसमें शेड्स आ जा नहीं रहे, वो शी इज ऑलवेज लाइक दिस कि उसके बड़े एम्बिशंस हैं और उसको ये लाइफ नहीं चाहिए, और वो सिर्फ अगर इसको अब कंसिडर कर रही है इसलिए कि ही इज गेटिंग द मनी। तो मुझे इसका लास्ट वाला सीन निम्रा ने जो एक्टिंग की बहुत अच्छा था। आई वाज ग्लूड कि ये किस तरह परफॉर्म करी, एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, आंखों में देख के उसने इमरान से ऐसे बात की है, बहुत अच्छा। अच्छा, रियली आई विल गिव इट एन 8। Yes. वेरी इम्प्रेस्ड। वेल डन निम्रा, वेल डन सजीला। इन जी। एपिसोड्स में खा गई निम्रा सबको। आई थिंक सबसे वेल डिफाइंड जो लिखा हुआ है कैरेक्टर वो सजीला का ही है अभी तक। इसके लिए हम राइटर को भी थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए है। ये सीन बहुत मज़े का था जो आखिरी था। निम्रा इज़ अ गुड एक्टर, हैज़ ऑलवेज बीन। शुरू में अगर वो मेकअप में ना फंसती, अभी भी थोड़ी सी फंसी नहीं है, अगर वो ना फंसती तो उन्होंने यू नो और बगैर टॉप कर makeup जाना था। अच्छी खासी प्यारी है बहुत वो। प्यारी शक्ल। हाँ, अच्छा, मुझे बहुत एक प्यारी बात शक्ल है, बताइए, उसे कोई एक- जरूरत नहीं है मेकअप मैं की। एक वैसे बात, जैसे ये लड़की क्योंकि ये मुझे एम्बिशियस लग रही है, ये बाजार भी जा रही है तो थोड़ा सा जरा, बिकॉज शी वांट्स के शायद बेटर प्रॉस्पेक्ट उसको मिल सकता है। मैं उसकी सोच की बात कर रही हूँ कि डिफाइंड है
ऑफ यू नो ये बहुत क्लीशेड तरीका है एम्बिशियस को डिफाइन करने का कि वो मेकअप कर लेगी, ये बहुत क्लीशेड है एंड एबनॉर्मल है। एक ड्रामे में घर सब के अंदर abnormal। नहीं, देखिए, because हम सारे नीलम घर को के हम scene, ड्रामेटिक हाँ, लाइसेंस घर दे में सकते हैं कि वो है ही ऐसी, तो हर वक्त मेकअप में Because रहती है। actors, अब सजीला हाँ, भी हर उसका वक्त इतना makeup नहीं एक बनता। ही फैमिली इतने लोग नहीं अगर होते। तो बहुत white वो करके आ जगह रहा है। ना होती ना, पकड़ी गई शुरू में, पिछली दफा भी हमने ये किया और पहली दफा भी कि मेकअप ज्यादा है, अगर वो जगह ना होती तो ये लड़की शाइन आउट कर रही है अपने कैरेक्टर बहुत में, अच्छा है। perfectly suited for the character, perfectly delivering, made her character and taking it in the right direction. वाइज भी मैं सब में देखूं सबसे अच्छी क्योंकि यही देखिए कर यही रही है। कैरेक्टर किसी और तरीके इसने से भी खुद हो अपने सकता है। साथ थोड़ी सी ज्यादती की है, वरना ये ठीक है बिल्कुल। सो आई थिंक फॉर मी गुड जॉब, 6 फॉर श्योर। 6 गुड जॉब। आप जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं और इमरान अब्बास मेल कैटेगरी में नॉमिनेट हैं इस ड्रामे एहराम जुनून से। जी मारिया। इमरान शानी का कैरेक्टर है इसमें, वो एक तो मुझे वो ये नहीं समझ आया, खैर ये तो राइटर का है कि वो जो फ्रेंड कह रहा है और माँ, चले माँ के सामने शायद ठीक हो कि माँ के सामने लिहाज है, बट वो फियांसे के पास भी जाके लाइक कि तुम्हें एक लड़की हरास कर रही है, तो वो मुझे लग रहा था कि उधर जाके इसको कह देना चाहिए था। और इफ़ यू नो ये कि आप ये चीज़ें लिए जा रहे हैं और आपको अंदाज़ा है, मुझसे साफ कह दिया है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी खुददारी है, तो वो शुक्र है उस वक्त मैंने कि उसने गाड़ी नहीं ली वहाँ पे जब वो डिनर वाला सीन था, कम से कम उधर गाड़ी और नौकरी ये छोड़ के चला गया था, वरना मुझे था कि अभी भी मान जाएगा। उसने प्लीज़ गाड़ी ले जाओ, तो उसने कहना अच्छा ठीक है मैं चाबी मैं अभी ले जाता हूँ, सुबह वापस कर दूँगा। एटलीस्ट वो खुददारी और वो चीज़ वहाँ पे, जबकि उसके और बहुत सारी जगह थी जहाँ पे वो हो सकता था। मुझे एक्टिंग कैसी लगी आपको इमरान? लाइक I think he's doing fine in a way that he has said it 2-3 times in गुस्से में भी that I'm not interested in you। वो तो दूसरा जो कैरेक्टर है वो उसको ले ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि कुछ जगह पे मार्जिन्स थे जो कि यूज़ हो सकते थे एज एन एक्टर, जो खाली जगह थोड़ी सी छोड़ी हुई हैं वो पुर हो सकती थी ना, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता था। अदरवाइज अभी तक तो यू नो इट्स ओके, इट्स फाइन, आई विल गिव हिम अ 6 गुड जॉब। क्योंकि मुझे लग रहा था कि समटाइम्स बीइंग वेरी रोबोटिक, ठीक है, आपके पास जब फैमिली की जिम्मेदारी होती है, आप लाइफ लाइन है फैमिली की, आपको गाड़ी मिल रही है, आपके सोचने का, देखने का, घर वालों को ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप इस तरह से नहीं हो सकते कि आके इतने बड़े बड़े फैसले करके आके बैठ जाएं, मैं तो छोड़ा, आपने उधर मेकअप थेरेपी, तुम्हारी बहन की शादी इसके ऊपर होने वाली है, तुम्हारी अपनी शादी इस वजह से है, तो ना दिया। मतलब एक शुरू में दिखाया बड़ा रिस्पॉन्सिबल ईमानदार लड़का है, ठीक है, लेकिन एक मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, जिम्मेदारी है इसके ऊपर। और लड़के जब आप लड़की कोई आपके फ्लिप होती है आपके ऊपर, कोई लड़के रूड नहीं, बदतमीज नहीं हो जाते, हाँ, नहीं है ना। होते। लड़के पसंद करते हैं कि उनको अटेंशन मिल रही है तो वो थोड़ा सा ना, बल्कि शायद इनकरेज भी कर लेते हैं, साथ लेके चलते हैं, वो चल भी रहे हैं। इतना बदतमीज कैरेक्टर की मैं बात करी, उससे लिखा हुआ है जो इमरान से करवाया जा रहा है, और ये जिस तरह कर रहे हैं लग रहा है ये बदतमीज है। ही इज़ वेरी इम्पल्सिव, ही इज़ वेरी रूड। मुझे वहाँ बहुत बुरा लगा कि जो भी है ये अपने बॉस के घर आया है, बॉस और उसकी बीवी ने उसको खाने पे बुलाया, फूल, और वो जाते वहाँ जिस तरह निकलता है ना रूडली, ऐसे तो नहीं निकलता। आप कभी भी बैड अपब्रिंगिंग, दैट इज बैड, आपका पर्सनालिटी। ये तो इतनी बदतमीजी थी। उसके बाद तो मुझे लगा था नीलम इसको 2 लगाती ना कैरेक्टर को, कि तुमने मेरे माँ बाप की इंसल्ट की है, मैं तुम्हें बुलाया है, उसके बाद तो प्यार बनता ही नहीं। यहाँ ये बहुत ही एहसान फरामोश और बदतमीज़ लग रहा है, और बहुत इम्पल्सिव लग रहा है कि अब मुझे लग ही नहीं रहा कि शायद मैंने इस कैरेक्टर को जो समझा ये वो नहीं है, ये एक मैच्योर हेड ऑफ द फैमिली नहीं है। मुझे लगता है उसके अंदर गुस्से की जगह बेचारगी होनी चाहिए थी कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। जब उससे बात भी करे वही डायलॉग बेचारगी से बोलता तो बहुत डिफरेंट इसका वो बनता। ये सीन होना चाहिए था आगे कि वो कवर अप करता कि कोई बात नहीं, अभी चलने देते हैं, मेरा बॉस है सामने, मैं इस तरह नहीं जा सकता। हर वक्त तो इसके हाथ में रेजिग्नेशन होता है, रिजाइन कर रहा हूँ, फिर वापस बेशर्म आ जाते हैं। आप अपनी मजबूरी में कई दफा वो मजबूरी में करते हैं, लेकिन उसको रिलेटेबल बनाते हैं ना। आप ऐसे नहीं करते कि ठक ये लो मेरे मुंह पे मार, या तो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है जिससे तुम्हारा घर चल रहा है, यू आर लाइक
तुम बहुत अच्छे खासे खानदान से हो, तुम शौक के लिए कर रहे और हो। फिर ये कोई ऐसी शर्म की बात नहीं कि आप माँ से भी छुपा रहे हैं, आप घर वालों से भी छुपा रहे हैं। आपको क्या उसने कह दिया है जो आप जो है ना अपने आप को से छुपा के घूम रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे हैं? मतलब प्लीज, इतना इंडिसेंट प्रपोजल भी नहीं है। शी जस्ट लाइक्स यू, बड़ी इज्जत से जिंदगी गुजारना चाह रही है। लड़कियां और बुली भी नहीं कर रही, वो उसको बुली भी नहीं कर रही, ब्लैकमेल भी नहीं कर रही, बड़े प्यार से बात करती है उससे हर दफा। मुझे लगता है इमरान को थ्रू आउट दिस ड्रामा इसको बदतमीज नहीं होना चाहिए था, इसको बस थोड़ा परेशान होना चाहिए था कि यार ये लड़की कि मतलब मैं अब इसको लीड ऑन भी कर रहा हूँ, क्या करूँ, मेरी जॉब है, मैं इसको कह भी नहीं पा रहा। मैं वो बेहतर होता बजाय कि जो एकदम स्नैप करके इसे बेइज्जती करता है, निकल आता है, वॉकआउट करता है। उफ अल्लाह, ये और मीरा भागने को तैयार है, बस मौका मिले भगौड़े हैं ये। तो नंबर इमरान के आई फील कि मुझे इसमें जो इससे करवाया गया कि भाई आप बदतमीज, अब ये बदतमीज हो गया कैरेक्टर जो नहीं होना चाहिए था। 6 या बट आई एम होपिंग कि आगे जाके सर, शुरू में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, डिलीवरी बॉय था, जब बहुत अच्छा ऑफिस में था। आया ना इमरान, हाय सूट नहीं कर रहा इसको। रवीना आपा खुददारी का मतलब मैं हम I have to say that I agree with what Nadia is saying, क्योंकि इमरान को ना बहुत ट्रिकी कैरेक्टर दिया गया है। इमरान को बता दिया गया है कि आप एक बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आपको हमने, एक लड़की ने एकदम से अपग्रेड किया है। सो आपको पता है कि आप अंदर से एक शायद मिडिल क्लास, नॉट सो कॉन्फिडेंट इंसान हैं, और अभी जिस जगह पहुंचे हैं वो भी किसी की मेहरबानी से पहुंचे हैं, अपनी मेहनत से या काबिलियत से, सो टू से नहीं पहुंचे। सो ये बहुत ट्रिकी कैरेक्टर था। इसको अगर कोई अच्छी तरह से प्रोसेस करता अपने अंदर और फिर प्ले करता तो बड़ी ही कमाल की चीज़ निकल सकती थी। एग्जांपल दी थी कि ये वो कैरेक्टर था जो जाहिद अहमद ने मेरे बन जाओ में जिस तरह का किया था। आई थिंक ये उससे भी बड़ा है। वो लोअर मिडिल क्लास लड़का जो था, नहीं, वो तो उसको किसी ने हार्ले डेविडसन और बड़ी गाड़ी नहीं दी थी। मेरे ध्यान में वो कैरेक्टर आता कि ये कैरेक्टर ना उधर होना चाहिए था। दिस इज एन इवन बिगर प्लेस, दिस इज एन इवन बिगर चैलेंज। इमरान डिड नॉट टेक इट अप एज अ चैलेंज अभी तक जो नजर आ रहा है उसमें। ही इज जस्ट सेइंग हिज लाइंस, नॉट मीनिंग when he's saying them, because हो सकता है वो भी कन्विंस ना हो उन लाइन से, जैसे हम नहीं हो रहे ना कि मोहब्बत करती हूँ, सुन के आ रहा है और कह रहा है दोस्त है। सो हो सकता है, अब देखो एक्टर का भी एक डिलेमा होता है, एक्टर के भी कंफ्यूजन होते हैं। मुझे ये था कि डायलॉग्स फिर ठीक थे अगर उनको एक और अंदाज से कहा जाता। नहीं, डायलॉग ठीक नहीं थे। नहीं, कैसे कोई मोहब्बत सुन के आएगा और दोस्त कह देगा? वो नीलम और उसके आपस में, so don't ना, then don't justify। जो नीलम और उसकी आपस में बात वो एक अलग बात है। मैंने जिस डायलॉग की बात की है ना, वो दूसरा डायलॉग था ना, इस जगह उसको मत लाओ। हाँ। उसने कहा कि मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, पॉइंट ब्लैंक पोर्च में खड़े होके, और ये घर गया और इसने कहा मैं नौकरी छोड़ आया हूँ, गाड़ी कहाँ है, वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। हाँ। दोस्ती सी, अब मेरे हिसाब से ये वो वाला लड़का है जिसका दिल इस बात से अंदर कहीं ना कहीं खुश होगा। वो थोड़ी सी शो अपने घर में भी मारेगा, सजीला के घर में भी मारेगा। लाइनें सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन कहीं एक्सप्रेशन को या किसी तरह, ये बहुत बड़ा एक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। ये आज पहले दिन काम नहीं कर रहा इमरान, और ये ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन। सो थोड़ा चैलेंज लेने की कमी नजर आई है मुझे। तो मेरे हिसाब से नहीं, देखो चैलेंज एक्टर अकेला लेता है। ये बात जब मैं ये बात यमुना के लिए कह सकती हूँ तो मैं इमरान के लिए भी कहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक को नहीं, सबके लिए पिक किया हुआ है और मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ। ये मैं हर एक्टर को कहूंगी कि जब आप इतने पुराने एक्टर होते हैं और आपकी आपको जगह है मगर लाइंस उसको सपोर्ट नहीं दे रही, तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर नाउ आई विल गिव इमरान अ 5। ओके, जो आप चलें जी, ये था ड्रामा एहराम जुनू, और रिव्यू आपके सामने है। इसके बाद जिस ड्रामे की बात होने लगी है, अगर आपके घर में किसी चीज़ की वजह से आग लग जाए और जान का तन बदन में, हाँ तन बदन में तो लगती रहती है ये चीज़ें देख के, अगर आपके घर में आग लग जाए किसी सर्टन इंस्ट्रूमेंट की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो आप बहुत ख्याल रखेंगे अगली दफ़ा, और जान जाने का खदशा भी अगर उसमें हो। लेकिन ये ड्रामा ऐसा था जिसमें फेरी लाइट्स जल नहीं थी, फेरी लाइट से आग लगी,
लड़की मरने के करीब थी, हीरो ने जान बचाई, लेकिन अगले ही दिन अगली ही रात वही पहली लाइट्स भी जल रही थी और वही लड़की उसी लड़के से फोन में बात करी थी। मैं किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ समझ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत गुमशुदा की। मोहब्बत गुमशुदा का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक।